नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे अधिगम का सिद्धांत। अधिगम का सिद्धांत, इसमें थॉर्नडाइक का क्या योगदान है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत को हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों, अगर आप बीएड कर रहे हैं या फिर टेट या फिर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का ये जो टॉपिक होगा, जो आज का ये वीडियो होगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि इस चैप्टर से, जो ये चैप्टर है अधिगम का सिद्धांत, इससे आपको हर एक एग्जाम में, जो टीचिंग लाइन की जो भी एग्जाम होगी, इसमें इस चैप्टर से आपको एक या दो क्वेश्चन निश्चित रूप से मिल जाते हैं। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि जो इनका सिद्धांत होगा उसको पूर्ण रूप से हम लोग इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं दोस्तों, कि ये वीडियो देखने के बाद आपको थॉर्नडाइक अधिगम का जो सिद्धांत होगा, ये आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं महसूस होगी। इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ। तो आइए थोड़ा सा ध्यान दे करके आप इस वीडियो को देखिएगा और आप अपने पास कॉपी और पेन ले लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे। ठीक है, उसको हम लिखवाते हुए चलेंगे और आपको हम बताते हुए चलेंगे। क्योंकि ये एग्जाम भी जो आपका टीचिंग एग्जाम होगा, सुपर टेट हो या सी टेट हो, उसमें जो आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको हम इसमें बताते हुए चलेंगे और आप लोग लिखते हुए चलिएगा। तो सबसे पहले आज हम लोग देख रहे हैं थॉर्नडाइक का सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अंतर्गत हम देखेंगे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। इससे पहले उस महत्वपूर्ण सिद्धांतों को हम जो देखेंगे, उससे पहले हम थॉर्नडाइक को समझते हैं कि थॉर्नडाइक कौन थे, कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, तो ये थॉर्नडाइक के बारे में कुछ कथन है। पहला ये है कि थॉर्नडाइक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, या वैज्ञानिक थे। ये भी पेपर में आता है, आपके सी टेट के क्वेश्चन में ये आता है कि थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। पहला एक तो ये सी टेट का क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन आपका तैयार यहाँ होता है, थॉर्नडाइक पशु मनोवैज्ञानिक थे। अब यहाँ पर आपको सी टेट में क्वेश्चन पूछेगा कि थॉर्नडाइक कैसा मनोवैज्ञानिक थे, तो ये पशु मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है आपको कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? थॉर्नडाइक को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? थॉर्नडाइक को कहा जाता है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं, सीखने का नियम सर्वप्रथम थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। यहाँ पर भी ये बहुत महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन तैयार आपका होता है। और ये आप दोस्तों एकदम 100% मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये तीनों चारों जो क्वेश्चन है, इसमें से आपको एक या दो क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो आप इसको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा दोस्तों। तो सीखने का नियम सर्वप्रथम कौन दिया था? तो थॉर्नडाइक महोदय ने दिए थे। अब आते हैं थॉर्नडाइक के नियम। ठीक है, थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए हैं। ठीक है, कितने नियम दिए हैं? 2। पहला है मुख्य नियम, ठीक है, और दूसरा गौण नियम। तो ये थॉर्नडाइक का जो नियम है, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण रोल कौन निभाता है? तो जो इनके मुख्य नियम है। ठीक है, तो थॉर्नडाइक के जो मुख्य नियम है, पहला है आपका 3 नियम है। हो सकता है कि क्वेश्चन आपको ये भी पूछ सकता है कि थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत के कितने नियम हैं? तो 3 नियम है। कौन कौन है? तो पहला अभ्यास का नियम। ठीक है, पहला कौन है? अभ्यास का नियम। दूसरा क्या है? तत्परता का नियम। और तीसरा क्या है? प्रभाव का नियम। दोस्तों, यहाँ पर एक आपको बहुत महत्वपूर्ण, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, ये तीनों जो सिद्धांत है, जो नियम है, ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और यहीं से आपको एक क्वेश्चन निश्चित रूप से हर एक एग्जाम में आता है। सी टेट में तो हमने देखा है कि लगभग बार बार ये क्वेश्चन आता है, थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कई तरीके से कोट अप हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि दे देगा अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम, और तीसरा क्वेश्चन कुछ अलग दे देगा और बोलेगा कि इसमें से कौन सा जो नियम है वो थॉर्नडाइक के सिद्धांत का नहीं है। तो जब आप ये तीनों जानते रहेंगे कि अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम,
तीनों अगर ये नियम आप जानते रहेंगे तो चौथा कौन नियम नहीं है उसको आप ऑटोमेटिक पकड़ लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये आप थर्नडाइक के जो 3 नियम दिए हैं वो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। पहले अभ्यास करने से संबंधित है, उसके बाद तत्परता से संबंधित है, उसके बाद प्रभाव से संबंधित है। ठीक है, तो इसके बारे में और विशेष रूप से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन आज इस समय जो है हम केवल थर्नडाइक के कुछ नियम और थ्योरी को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जो गौण नियम है, थर्नडाइक ने जो गौण नियम दिए हैं वो गौण नियम कितने दिए हैं, तो 5 दिए हैं। यहाँ पर हो सकता है कि क्वेश्चन आपको ये आता तो नहीं है, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि हो सकता है कि पूछ दे कि थर्नडाइक के गौण नियम कितने हैं, तो वहाँ पर 5 दे देगा, 8 दे देगा, 4 दे देगा, 3 दे देगा, तो आप लोग यहाँ पर क्लियर करिएगा 5। ठीक है, तो 5 ये कौन कौन नियम है थर्नडाइक के गौण नियम के अंतर्गत, तो बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया, आत्मकिरण और सहचर्य क्रिया, ये सब क्या है, गौण नियम है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहीं से आपके क्वेश्चन आते हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा और आप बल्कि लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये यहाँ पर आता है एस आर थ्योरी। ठीक है, तो एस आर थ्योरी किसने दिया और आर एस थ्योरी किसने दिया। यहाँ पर देखिए चूंकि अभी हम लोग एस आर थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, आर एस थ्योरी अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि आर एस थ्योरी किसने दिया। तो आज हम लोग थर्नडाइक के एस आर थ्योरी को समझेंगे। इसमें एस आर थ्योरी क्या होता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए जैसे थर्नडाइक के सिद्धांत, अब थर्नडाइक के कुछ महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है उसको हम लोग देख लेते हैं। आप लोग केवल नाम याद रखिएगा। पहला संबंधवाद का सिद्धांत थर्नडाइक का सिद्धांत है। प्रयत्न भूल का सिद्धांत थर्नडाइक का ही सिद्धांत है। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत ये थर्नडाइक का ही सिद्धांत है। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत ये भी थर्नडाइक का ही सिद्धांत है। संयोजनवादी का सिद्धांत, ये सब जो भी सिद्धांत हैं ये थर्नडाइक के ही सिद्धांत हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे आज उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, एस आर थ्योरी, तो एस का मतलब क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए कि इन्होंने जो थर्नडाइक थे उन्होंने किस पर प्रयोग किया था। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आपका सीटेट का तैयार होता है कि थर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था, तो किस पर प्रयोग किया था यहाँ आप लोग देख सकते हैं बिल्ली। ठीक है, थर्नडाइक किस पर प्रयोग किया था, बिल्ली पर प्रयोग किए थे। इनका महत्वपूर्ण जो जैसे मान लीजिए कि जो प्रयोग किए थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल किसका रहा। जैसे पिक्चर बनता है तो आप लोग देखते हैं ना कि पिक्चर में हीरो और हीरोइन का महत्वपूर्ण रोल होता है, या मान लीजिए कि खलनायक का भी रोल हो सकता है, या किसी बूढ़ा बुढ़ी का भी महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। तो ये जो प्रयोग किए थे, जो एस आर थ्योरी प्रयोग किए थे, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, एस आर थ्योरी अभी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। जो एस आर का सिद्धांत था उसमें महत्वपूर्ण रोल किसका था, तो एक भूखी बिल्ली थी। ठीक है, इसको हम कहानी के द्वारा आपको हम अभी लास्ट में समझा रहे हैं, पूर्ण रूप से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग पहले इसमें देख लीजिए कि जो थर्नडाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का जो सिद्धांत दिया था उसमें प्रयोग बिल्ली पर किया था। उसके बाद इसमें महत्वपूर्ण रोल था जो भूखी बिल्ली थी, वो बिल्ली कैसी थी, तो भूखी बिल्ली थी और मृत मछली थी। ठीक है, जिंदा मछली नहीं, मृत मछली। ठीक है, तो थर्नडाइक के प्रयोग में किसका महत्वपूर्ण रोल था, तो आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि भूखी बिल्ली और मृत मछली। अब और यहाँ पर देखिए भूखी बिल्ली क्या है और मृत मछली क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आर एस, ठीक है, आर एस थ्योरी अलग है, इसको आप लोगों से हम बार बार बोल रहे हैं, ये ना समझिएगा कि कहीं आपको मिल जाता है कि आर एस थ्योरी स्किनर महोदय ने दिए हैं। ठीक है, बी एफ स्किनर महोदय ने आर एस थ्योरी को दिया है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं कौन थ्योरी, एस आर थ्योरी। ठीक है, एस स्टिमुलस। ठीक है, एस का मतलब होता है स्टिमुलस। ठीक है, स्टिमुलस का मतलब है उद्दीपक। ठीक है, उद्दीपक, उद्दीपक का मतलब हम यहाँ लक्ष्य कह सकते हैं कि लक्ष्य क्या है। ठीक है, लक्ष्य। अब यहाँ रिस्पांस होता है ना कि आप लोग रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, जैसे हम वीडियो आपको पढ़ा रहे हैं, आप मान लीजिए कि हम आपको वीडियो बता रहे हैं, इसमें रिस्पांस आप लोग नहीं देते हैं, कमेंट करके कम से कम सर अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा,
जो भी है कमेंट करेंगे तो वो हो गया रिस्पांस, लेकिन उससे मतलब यहाँ नहीं है। यहाँ पर हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, थ्योरी पढ़ रहे हैं। कौन थ्योरी पढ़ रहे हैं? तो SR थ्योरी पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक भूखी बिल्ली का था और मृत मछली का। तो इसमें दे देगा क्वेश्चन कि एस का मतलब क्या होता है। एस का मतलब होता है स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब उद्दीपक। उद्दीपक का अर्थ हो गया लक्ष्य, ठीक है। तो भूखी जो बिल्ली थी उसका लक्ष्य क्या था, वो अनुक्रिया क्या की। अब रिस्पांस यानी जब भूखी बिल्ली थी, ठीक है, तो ये उद्दीपक हो गया, ठीक है। मछली जो थी वो उद्दीपक, ये बिल्ली जो अनुक्रिया, यानी बिल्ली जो अनुक्रिया की, इसके बारे में नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर जो प्रयोग था उस प्रयोग को हम समझाते हैं। थर्नडाई का जो प्रयोग था, उन्होंने क्या किया था, पहले यहाँ पर समझ लीजिए। एक बॉक्स था, ठीक है, ये बॉक्स हो गया। इस बॉक्स में एक यहाँ लीवर लगा हुआ था, ठीक है, और इसमें बिल्ली को रख दिया गया था। ये बिल्ली हो गई आपकी, ठीक है। इसमें बिल्ली को बंद कर दिया गया था और ये बिल्ली भूखी थी, ठीक है। कैसी बिल्ली थी ये? भूखी थी। तो बिल्ली भूखी थी और ये बाहर एक क्या था, एक मछली रख दी गई थी मरी हुई, ठीक है। ये मछली हो गई, ये मछली हो गई। अब ये बिल्ली को भूख लगी थी और ये बाहर मछली रखी हुई थी। तो ये जो मछली है, यहाँ आप लोग देखिए, जो ये मछली है मरी हुई, ये क्या है? यही उद्दीपक है, स्टिमुलस है। क्या है? उद्दीपक। और ये क्या है? रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स, ये अनुक्रिया, रिस्पॉन्स। बिल्ली मछली को खाने के लिए अनुक्रिया कर रही है। क्या कर रही है? अनुक्रिया कर रही है, रिस्पांस दे रही है। अब बिल्ली को भूख लगी है। बिल्ली को जब भूख लगी है तो ये क्या कर रही है, जो पिंजड़ा है, बंद पिंजड़ा है, इसमें ये उछल कूद कर रही है। और उछल कूद करने के दौरान बिल्ली का जो पंजा था वो ये इस लीवर पर पड़ जाता है। और लीवर पर जैसे ही बिल्ली का पैर पड़ता है तो इसका जो गेट है, जो पिंजड़ा का गेट है, ये खुल जाता है। और जब खुल जाता है तो बिल्ली बाहर निकल करके मछली को खा लेती है। तो इसमें ये मरी हुई मछली उद्दीपक हो गया और ये जो बिल्ली थी ये रिस्पांस, ये अनुक्रिया हो गया। और ये उद्दीपक और अनुक्रिया, ठीक है, ये उद्दीपक और अनुक्रिया। अनुक्रिया क्योंकि बिल्ली अनुक्रिया, क्रिया कौन कर रहा है? बिल्ली क्रिया कर रही है। बिल्ली जिंदा है और क्रिया कर रही है मछली को खाने के लिए, क्योंकि इसको भूख लगी थी। तो उद्दीपक के रूप में इसको दिखाई दे रहा है मछली, ठीक है। तो ये मछली और अनुक्रिया के बीच में जो क्रिया होता है उसको क्या बोलते हैं? संबंध का सिद्धांत। वही है सहसंबंध का सिद्धांत या संबंध का सिद्धांत, ठीक है। इसमें सहसंबंध का सिद्धांत होता है। जैसे अब इसको हम लोग याद देख लेते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत का प्रयोग एक बिल्ली पर किया गया, जिसमें एक पिंजड़े में बिल्ली अनेक क्रिया करती है, अचानक लीवर पर पंजा मारती है और पिंजड़े का दरवाजा खुल जाता है और लक्ष्य प्राप्त कर लेती है, ठीक है। तो ये जो हम अभी बताया कि बिल्ली अपना क्रिया करती है, लीवर पर पैर पड़ता है और अपने लक्ष्य को क्या करती है? लक्ष्य प्राप्त कर लेती है। यानी बार बार प्रयास करने के बाद, ठीक है, बिल्ली के द्वारा बार बार प्रयास करने के बाद ये अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। यही है क्या? अनुक्रिया अनुबंध, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत या SR थ्योरी। SR थ्योरी। और यही SR थ्योरी है किनका? थर्नडाइक महोदय का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपक को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है तो उसे अनुबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुबंध कहते हैं, ठीक है। अब ये करने का, ये क्रिया का मतलब क्या हुआ? इस सिद्धांत से हमें लाभ क्या मिलता है, ठीक है। इस सिद्धांत के द्वारा मान लीजिए कि आप टीचर है, ठीक है, क्या है, मान लीजिए कि इस सिद्धांत को पढ़ने का मतलब क्या हुआ? आप बीएड कर रहे हैं या फिर टीचर बन रहे हैं। तो इस क्रिया में क्या हुआ? हम लोगों ने देखा कि बिल्ली ने बार बार प्रयास किया
और बार बार जब प्रयास किया बिल्ली ने तो वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति वो कर ली। तो यहाँ पर इस सिद्धांत का बच्चों पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए इस सिद्धांत का आपके कक्षा में निम्न उपयोगिता है। जब आप पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए आप क्लास में जाते हैं, तो आपको इस सिद्धांत क्या बताता है, ये सिद्धांत यही बताता है कि बच्चों से बार बार प्रयास कराना चाहिए। क्यों कराना चाहिए भाई? आपने देखा कि बिल्ली को भूख लगी थी, बाहर मृत मछली उद्दीपक के रूप में रखा हुआ था, बिल्ली ने प्रयास किया, बार बार बिल्ली ने प्रयास किया और वो अंततोगत्वा अपने लीवर पर उसका पैर पड़ता है और दरवाजा खुलता है और बिल्ली अपना उद्दीपक के रूप में मरी हुई मछली को खा लेती है। तो इसमें जब हम बार बार बच्चों से प्रयास कराएंगे तो वो उस चीज को याद कर लेंगे। ठीक है, बार बार उच्चारण अभ्यास से बालक शुद्ध उच्चारण करना सीख जाता है। मानसिक मंद बालकों के लिए यह सिद्धांत अत्यंत उपयोगी है। ठीक है, यह अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका और तैयार हो जाता है, ये आ जाता है कि मानसिक मंद बालकों के लिए सीखने का कौन सा सिद्धांत सबसे बड़ा उपयोगी है? तो वो है आपका SR थ्योरी, या इसको उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कह सकते हैं कि ये मंद बुद्धि बालकों के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, अब देखिए बुद्धि कारक के सिद्धांत के अंतर्गत, चूंकि थर्नडाइक के कुछ महत्वपूर्ण और सिद्धांत हैं, ये किस किस नामों से हम लोग जानते हैं, इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। और बुद्धि का सिद्धांत जब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, बुद्धि का सिद्धांत जब हम पढ़ेंगे तो उसमें थर्नडाइक के, ठीक है, थर्नडाइक का बुद्धि का जो सिद्धांत होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि बहुकारक का सिद्धांत। ठीक है, बहुकारक सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं? तो बहुखंड का सिद्धांत के नाम से जानते हैं, बालू का सिद्धांत के नाम से जानते हैं, परमाणुवादी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ये आप निश्चित एक पेपर पर इसको लिख लीजिए कि थर्नडाइक के सिद्धांत को अन्य किस नामों से जानते हैं? तो बहुकारक का सिद्धांत, बहुखंड का सिद्धांत, बालू का सिद्धांत, परमाणुवादी का सिद्धांत। ये सभी जो सिद्धांत हैं, अगर पूछ देगा आपको कि बालू का सिद्धांत किनका है, थर्नडाइक का, स्किनर का है, पॉलन का है, यानी किनका है, तो आपको याद होना चाहिए कि बालू का सिद्धांत थर्नडाइक महोदय ने दिया था, परमाणुवादी का सिद्धांत थर्नडाइक ने दिया था, बहुखंड का सिद्धांत थर्नडाइक ने दिया था, बहुकारक का सिद्धांत थर्नडाइक ने ही दिया था। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा है आपको लग रहा है? वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा अपने दोस्तों के पास शेयर करते हुए सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको टीचर, ठीक है, सुपर टेट से लेकर के मान लीजिए BEd कर रहे हैं तब तो आपके लिए प्राथमिक स्टेज है, लेकिन अगर मान लीजिए कि सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान अपना निभाएगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे वीडियो नंबर 8, RS थ्योरी। अभी चूंकि यहाँ सस्पिशन आपको हो जाएगा, इसीलिए हम तुरंत RS थ्योरी को उठा लिए हैं इसके बाद। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखना न भूलें। BF स्किनर महोदय का क्रिया पशु प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत हम लोग देखेंगे, RS थ्योरी। धन्यवाद।